और उग्रसेन, ये दोनों भाई थे, ठीक है, सूरसेन और उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। कंस इतना बड़ा दुष्ट राजा था। फटाका यहाँ मत फोड़ो, भूल रहा हूँ ना मैं, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा दूर में फोड़ो, अनाउंस करने के बाद भी आप लोग यहीं फोड़ रहे हो। फटाका को थोड़ा दूर में फोड़िए, निवेदन है मेरा, जो फटाका फोड़ रहे हैं उनसे, फटाका यहाँ मत फोड़िए। तो कंस के कारण इतना अत्याचार कंस का बढ़ चुका था, पूछो मत। कंस जो है ब्राह्मणों को मारता था, खून की धार बहाता था। कंस जो है यज्ञ होना बंद करवा दिया, पूजा पाठ होना बंद करवा दिया, अपना शासन कुशासन प्रशासन चलाने लगा। अत्याचार सब उनसे कांपते थे। पूजा पाठ बंद, यज्ञ होना बंद। धरती मैया रोने लगी, रोती रोती ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी उनको लेके नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, जल्दी मेरा आगमन हो रहा है इस दुष्ट को मारने के लिए। कृष्ण अवतार में मैं आ रहा हूं द्वापर युग में। कंस की बहन देवकी, चचेरी बहन, कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन देवकी नाम था। और चचेरी बहन जो थी कंस की, उसका शादी जो है होने लगा किससे? वसुदेव से। और वसुदेव के साथ में जब शादी होने लगा, उस समय कंस जो है ढोंग करने लगा। क्या ढोंग करने लगा? कि मैं थोड़ा सा ढोंग कर लेता हूं ताकि संसार वाले कहे कि मैं सुधर गया। जानबूझ के अपनी बहन को विदा करने लगा। और बहन को विदा करते 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 क्या कर रहा है ये? बहन को विदा करते करते सारथी बन गया। रथ चलाने वाले को हटा दिया और सारथी बन करके खुद ही रथ को चलाने लगा। देवताओं ने इसी में आकाशवाणी कर दिया, है कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जो 8वां संतान होगा वो तेरा काल होगा। कंस नीचे उतर गया। और कंस जो है नीचे उतरा, और कंस नीचे उतर करके तलवार निकाला, और तलवार निकाल करके देवकी के बाल को खींच के पकड़ा। है देवकी, मार डालूंगा तुझे मैं। जैसे मारने लगे, वसुदेव जी आए और तलवार को पकड़ लिए। कंस, तुम मेरी पत्नी को नहीं मार सकते, पत्नी की रक्षा करना एक पति का कर्तव्य होता है, और तुम उसे नहीं मार सकते। रही बात बच्चों की, संतान की, तो मैं एक एक बेटे को, एक एक संतान को ला ला के मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरी पत्नी को छोड़ दो। कंस ने छोड़ दिया। पहला बेटा जो हुआ उसे ला करके कंस को दिया गया। कंस को जब दिया गया तो कंस ने कहा इसे ले जाओ, मैं क्या करूंगा, 8वां को लाना। नारद जी आए, अष्टदल का चरका बनाया, कहा 8 खंड का, कहा गिनो इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ नहीं आया उसको कौन सा पहला घर है, कौन सा 8वां, कौन सा पहला दूसरा। इसी तरीके से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है और कोई भी 8वां हो सकता है। छोड़ो मत, मार डालो। चाड़ो लाओ, पढ़ो बच्चे को, काल कोठरी में बंद कर दो इन दोनों को। दूसरा बच्चा आया, उसको मार डाले, तीसरा को मार डाला, चौथा को मार डाला, 5वां को मार डाला, 6वां को मार डाला। देवकी मैया अब तो रोने लगी, रो रो के बुरा हाल। नारद जी आए, नारद जी आकर के कहे, बोले देवकी चिंता ना करो, हिम्मत मत हारो, हलषष्ठी का व्रत करो। तुम्हारे घर तो नारायण आएंगे, क्या करो, हलषष्ठी का व्रत करो, और हलषष्ठी का व्रत करने से तुम्हारे घर नारायण आएंगे। देवकी मैया ने किया। 7वां गर्भ जो आया उसे माया को कह के, योग माया को कह के 7वें गर्भ को स्थानांतरित कर दिए। कहां स्थानांतरित कर दिए? रोहिणी मैया के गर्भ में। 8वां जो आया वो भगवान कन्हैया। 7वां कौन? बलराम जी, उनको रोहिणी मैया के गर्भ में
भेज दिया माया को कहा। 8वें के लिए मैया तैयार हुई और 8वां जब गर्भ में आया तो मैया का चेहरा चमकने लगा। और मैया का चेहरा जब चमकने लगा, सुंदर दिखाई दे रही है मैया जो है, कमल के समान चेहरा खिल रहा है। भगवान आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं, कृष्ण चंद्र बाल कन्हैया आने वाले हैं। आने से पहले माँ को दर्शन दिया है। माँ देख देख मेरा रूप चतुर्भुज। माँ से कहा, माँ मैं आऊंगा, बाबा से कहना मुझे गोकुल छोड़ के आएंगे। 11 साल 56 दिन बाद वापस आऊंगा मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। 11 साल 56 दिन। और सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है। कौन से महीने में आए भगवान? भगवान कृष्ण का कौन से महीने में जन्म हुआ शिव बाबू? नहीं, कृष्ण पक्ष थोड़ी पूछा था भैया, मैं महीना पूछा था। भादो, हाँ राधे श्याम बने पतीश बाबू होगा। भादो महीना। और कौन से पक्ष रही से? कृष्ण पक्ष रही से। अंधियारी धन अंजोरी है, अंधियारी पाख में गडर मोला लागे। अंधियारी पाख में। और कौन सी तिथि थी? अष्टमी की। कौन सा दिन था? बुधवार। कितना बजे आए? 12 बजे। बहुत बढ़िया। आज हमारे चितूर घाट में भी भगवान आने वाले हैं। 12 बजे नहीं, 5:30 बजे। ठीक है, भगवान का आगमन होने वाला है। सुंदर कंस के उस कारागृह में मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। रात्रि 12 बजे। बोले बाल कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो, यशोदा के लाल भयो। भगवान का 12 बजे रात में आगमन हुआ। बधाई हो। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का आगमन हुआ। बाबा जो है टुकनी में उनको लेके जाने लगे बाहर। हथकड़िया बेड़िया कट गई, सैनिक सो गए। यमुना मैया हलाहल और झमाझम बारिश होने लगी। और सुंदर भगवान को लेके गोकुल जा रहे हैं बाबा जो है। आइए, हमारे बीच में भगवान का आगमन होने वाला है। जोरदार ताली बजाइए एक बार। एला कैसे के नहा कहो पार के यमुना भी कटे गहरी। एला कैसे के नहा कहो पार यमुना भी कटे गहरी। एला कैसे के नहा कहो पार यमुना भी कटे गहरी। विकट गहरी जी विकट गहरी, विकट गहरी जी विकट गहरी, विकट गहरी जी विकट गहरी। कैसे के नहा कहो पार यमुना विकट गहरी। कैसे के नहा कहो पार यमुना विकट गहरी।
बिजली जी चमका के पानी चमका के बिजली जी बरसा के पानी बिजली जी बरसा के पानी बरसा के पानी जी बरसा के पानी बरसा के पानी जी बरसा के पानी अंधियारी रात मझी डर मोला लागे अंधियारी रात मझी डर मोला लागे अंधियारी रात में डर मोला लागे एला कैसे के ना का पाकिया मोना बिकट गई एला कैसे के ना का पाकिया मोना बिकट गहरी यारी रात में गटर भोला लागे यारी रात में गटर भोला लागे चमका के बिजली जी बरसात पानी यारी रात में गटर भोला लागे डर भोला लागे डर भोला डर भोला लागे अंधियारी रात में डर भोला लागे अंधियारी रात में डर भोला लागे एला कैसे बोल बाल गोपाल भगवान की हाथी घोड़ा बाल की अच्छे से आवाज आना चाहिए बाल गोपाल आनंद भगवान जी का आगमन हो चुका है हाथी घोड़ा बाल की राधे राधे एला कैसे के ना काओ बिकटे कहानी एला कैसे के ना काओ बिकटे कहानी